कहते हैं कि जोड़ी रब ही बनाता है, लेकिन असल जिंदगी में हम सभी अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं। कई दफे यह चुनाव कई दहलीज को पार कर जाता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ जोड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। बात उन मुस्लिम अभिनेत्रियों की करते हैं जिन्होंने अपने लिए हिंदू जीवन साथी चुना। अभिनय के क्षेत्र से राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाली नुसरत जहां ने साल 2019 में सांसद बनने के बाद कोलकाता के उद्योगपति निखिल जैन से शादी रचाई। नुसरत जहां को देश की राजनीति का युवा और उभरता हुआ चेहरा माना जाता है। नुसरत तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी की काफी करीबी हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बसीरहाट सीट से जीत हासिल की। जब वो पहली बार संसद पहुंची तो मंगलसूत्र बिंदी लगाकर दुल्हन की तरह पहुंची और सभी के आकर्षण के केंद्र में रहीं। नुसरत जहां सभी हिंदू त्योहारों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ऐसा ही एक और जोड़ा था ऋतिक रोशन और सुजैन खान का। दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। इन्होंने साल 2000 में शादी भी कर ली, लेकिन साल 2014 में दोनों के बीच तलाक हो गया। इसके बाद भी यह दोनों आज भी साथ देखे जाते हैं। इनके 2 बेटे भी हैं। सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान और अभिनेता कुणाल खेमू भी ऐसे ही जोड़े हैं। दोनों की पहली मुलाकात साल 2009 में एक फिल्म के सेट पर हुई। धीरे धीरे मुलाकात का सिलसिला बढ़ा और प्यार भी। साल 2015 में दोनों ने शादी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत सोहा की तरफ से हुई। सोहा ने जब शादी के लिए अपनी मां शर्मिला से बात की तो उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। कुणाल और सोहा की एक बेटी भी है। संजय दत्त और मान्यता की जोड़ी भी ऐसी ही है। दरअसल मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख है। मान्यता संजय दत्त की जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी रही। संजय दत्त जब जेल में थे तो मान्यता उनसे मिलने हमेशा जाया करती थी। मान्यता की शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन संजय दत्त के करीब आने से पहले उनका तलाक भी हो चुका था। दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब संजय दत्त ने मान्यता की सी ग्रेड फिल्म लवर्स लाइक अस के अधिकार खरीद लिए। साल 2008 में दोनों ने शादी कर ली। उनके अब 2 बच्चे हैं। सुनील शेट्टी और माना कादरी की प्रेम कहानी भी एकदम फिल्मी है। दोनों की पहली मुलाकात एक पेस्ट्री शॉप में हुई थी। सुनील तो पहली नजर में ही माना कादरी के दीवाने हो गए। माना से दोस्ती के लिए उन्होंने पहले माना की बहन से दोस्ती की, फिर माना को अपना दोस्त बनाया। करीब 9 साल तक डेट के बाद दोनों ने साल 1991 में शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हैं। निर्माता निर्देशक फराह खान ने अपनी उम्र से 8 साल छोटे सीरीज से शादी की। दोनों की मुलाकात फिल्म मैं हूं ना के सेट पर हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इनके 3 बच्चे हैं। अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर और नादिरा जहीर ने भी एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना। दोनों की पहली मुलाकात ड्रामा स्कूल में हुई थी। इस वक्त तक नादिरा की पहचान बन चुकी थी, लेकिन राज बब्बर एक छात्र थे। फिर भी दोनों करीब आए और सिर्फ 5 महीने बाद इन्होंने शादी कर ली। नरगिस और सुनील दत्त की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। फिल्म मदर इंडिया के सेट पर दोनों के बीच प्यार पनपा था। दरअसल शूटिंग के दौरान आग लग गई और नरगिस उस आग में फंस गईं। सुनील दत्त ने आग की परवाह किए बगैर नरगिस को बचाया। इसमें वो खुद जल भी गए। इसके बाद सुनील दत्त ने नरगिस के सामने प्यार का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मनोज वाजपेयी की पत्नी नेहा, जिनका असली नाम शबाना रजा है, दोनों फिल्म करीब के सेट पर पहली बार साल 1998 में मिले और तभी से दोनों करीब आ गए। 7 साल तक डेट के बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों की एक बेटी है। मशहूर अभिनेत्री मुमताज ने साल 1974 में मयूर माधवानी से शादी की। दोनों की 2 बेटियां हैं। सलमान खान की बहन अलवीरा खान ने साल 1996 में अभिनेता अतुल अग्निहोत्री से शादी की। आदित्य पंचोली ने साल 1986 में जरीना वहाब से शादी की। टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री अमाना शरीफ ने साल 2013 में अमित कपूर से शादी की। शादी के बाद अमाना शरीफ ने हिंदू धर्म भी अपना लिया। दोनों का एक बेटा भी है। कहते हैं हर मजहब का सार मोहब्बत होता है और मोहब्बत मजहब की सीमा को भी नहीं मानता। इन दिनों लव जिहाद पर चर्चा आम है। कोई इसे साजिश बताता है तो कोई इसे तूल नहीं देने की वकालत करता है। मोहब्बत को ही मजहब मानने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि यह कैसी मोहब्बत है जो मजहब बदलने की शर्तों पर की जाती है। मोहब्बत और विवाह 2 आत्माओं का मिलन है। इसमें मजहब और समाज को आड़े नहीं आना चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि मोहब्बत में समाज की मान्यताओं और विश्वासों पर भी आंच नहीं आना चाहिए। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि ऐसे रिश्तों को आज भले ही हमारा समाज स्वीकार ना करे, लेकिन यही रिश्ते आपसी प्यार बढ़ाएंगे और इससे हमारा समाज और मजबूत होगा।